हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से बेटा जहां डिस्कशन को छोड़कर गए थे। बेटा कंसेप्ट नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं। आज प्रोबेबली हम ख़त्म कर रहे हैं कंसेप्ट नंबर 1 को। शॉर्ट वीडियो रहेगी बेटा 15 मिनट की। बेटा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते क्यों हैं, लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्कस कर लिया था। बेटा पार्टनर को कुछ भी देना है, बेटा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देना है। पार्टनर से कुछ भी लेना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही लेना है। बस बेटा मैं आपका ध्यान एक चीज की तरफ लेके आना चाहता हूँ, आराम से समझना इस बात को। बेटा इस बुक का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। मैं जो अकाउंट्स बना रहा हूँ बेटा किसी पार्टनर के लिए नहीं बना रहा हूँ, पार्टनरशिप फर्म के लिए बना रहा हूँ। तो ध्यान रहे बेटा, पार्टनरशिप फर्म के एंगल से सब कुछ सोचना है। लो प्यारे बच्चों, बेटा मैंने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ इस बात की चर्चा कर ली थी कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताता क्या है। इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंगस्ट द नंबर ऑफ पार्टनर अंडर डिफरेंट हेड। बेटा कौन कौन से प्रॉफिट कैसे कैसे बांटते हैं पार्टनर्स में, ये दिखाते हैं हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नाम आज आपको पता लग जाएंगे, ठीक है ना। बस मैं ये तो बता ही चुका हूँ आपको, जो पार्टनर से लेना है इसी अकाउंट में लो, जो पार्टनर को देना है इसी अकाउंट में दो। बेटा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर कैसा है। बेटा इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, मतलब बेटा डेबिट साइड लिख दो सारी पार्टनरशिप फर्म के एक्सपेंस, क्योंकि मैं पार्टनरशिप फर्म के डेबिट साइड लिखूंगा बेटा सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, और ये एक्सपेंसेस और लॉसेस किसके होंगे बेटा, मेरी पार्टनरशिप फर्म के। और बेटा क्रेडिट साइड लिखूंगा पार्टनरशिप फर्म की इनकम और पार्टनरशिप फर्म के गेन्स। लो प्यारे बच्चों आराम से समझो क्या डेबिट साइड लिखना है और क्या क्रेडिट साइड। बेटा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कल आप देख चुके हो, 4 कॉलम से मिलकर बना है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बेटा ये स्टार्ट होता है अकाउंट या तो प्रॉफिट से या तो बेटा लॉस से, ठीक है ना। और अगर प्रॉफिट है तो मैंने ब्रॉट डाउन किया होगा बेटा P&L अकाउंट से, और जब एक अकाउंट से बेटा आप चीज़ दूसरे अकाउंट में लाते हो तो बेटा 2 रूल लगते हैं। एक तो बेटा साइड बदल दो और नाम आएगा बेटा अकाउंट का। बाबू मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप किसी भी ऐसे शॉर्टकट का इस्तेमाल मत करना, ठीक है ना। आप पूरा लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो भी अमाउंट होगी वो। अब प्यारे बच्चों आराम से समझो क्या क्या हम पार्टनर में बांटते हैं, क्या क्या हम पार्टनर से चार्ज करते हैं। बेटा मेरे पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। मान लो बेटा मेरी फर्म में 2 पार्टनर हैं, ए और दोनों ने 10-10 लाख रुपए पार्टनरशिप फर्म को दिए और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बेटा 11th में आपको एक बात समझाई जाती थी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मतलब बिजनेस अलग बात है और उसके बेटा जो प्रोपराइटर है वो अलग बात है। तो सर 12th क्लास में कुछ बदल थोड़ी गया, बिजनेस अलग बात है, पार्टनर्स बिल्कुल अलग बात है। अगर पार्टनर ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा दिया है तो बेटा क्या करेंगे पार्टनर, पार्टनर कहेंगे मुझे ब्याज दो, और पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा जब अलग अलग बात है। तो बेटा आज मेरा बिजनेस यानी कि मेरी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है उनकी कैपिटल पर। तो सर पार्टनरशिप फर्म के एंगल से सोचो बेटा, क्या ये एक्सपेंस है, बिल्कुल एक्सपेंस है बेटा। और कैसा नेचर है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, बेटा अभी आपने पढ़ा नेचर कैसा है, नॉमिनल अकाउंट। तो बाबू डेबिट कर दो सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को। और बेटा किसी भी अकाउंट में, ये बात 11th की है, किसी भी अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। क्योंकि ये डेबिट साइड है तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया बेटा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ए के हिस्से का इंटरेस्ट भी लिख दो, बी के हिस्से का इंटरेस्ट भी लिख दो, टोटल दिखा दो अमाउंट वाले कॉलम में, ठीक है जी। और क्या देना है पार्टनर को बेटा, सैलरी या कमीशन। अगर आपको याद हो बेटा एक क्लास में मैं चर्चा करके गया था एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। बाबू जो भी मेरे बिजनेस के एक्टिव पार्टनर हैं मुझे उनको सैलरी देनी है, या बेटा उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा सेल्स की हैं तो कमीशन देनी है। अगर पार्टनरशिप फर्म आज कुछ पे कर रही है तो बेटा मेरे लिए तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस का क्या करूँ बेटा, डेबिट
कर दो, और ये है बेटा मेरी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड। तो मैं दिखा रहा हूँ बेटा टू सैलरी और कमीशन, और बेटा मैं पार्टनर को दे दूंगा। ठीक है जी बेटा, अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स कर ली तो सर बिजनेस अलग बात, पार्टनर बिल्कुल अलग बात। मेरी पार्टनर से फर्म कहेगी ला अब तू ब्याज दे दे, तूने अगर मुझसे पैसे निकाले मुझे भी ब्याज चाहिए। तो बेटा क्योंकि ये मेरी इनकम है और इनकम रिकॉर्ड होगी बेटा क्रेडिट साइड, और राइट हैंड साइड क्या है बेटा क्रेडिट साइड, तो बेटा मैं रिकॉर्ड करता हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बेटा इनर कॉलम में दिखाऊंगा दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और बेटा आउटर कॉलम में इनका टोटल। लो प्यारे बच्चों, बड़ी गिनी चुनी सी बात है, एक और बात आ जाती है कभी कभी, कर लेते हैं बेटा। अगर कभी कोई अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़े रिजर्व में, तो बेटा ध्यान रखना वो भी यहीं इसी अकाउंट में ट्रांसफर होगी। अगर बेटा कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़े रिजर्व में, तो बेटा ध्यान रख लेना वो भी बेटा इसी अकाउंट में ट्रांसफर होगी। कहने का क्या मतलब है बेटा, लो समझाता हूं आपको। मान लो बेटा ये अमाउंट है 5 lakhs, ठीक है ना, और बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 50,000। 5,50,000 और बेटा ये 1 lakh और ये 1,50,000। बेटा 5,50,000 में से अगर 2,50,000 में डिडक्ट कर दूं, एक सेकेंड बेटा, अगर मैं 2,50,000 ये डिडक्ट कर दूं तो बेटा 3 लाख बच जाता है। अगर क्वेश्चन कह दे बेटा कि आपको 1 लाख ट्रांसफर करना है रिजर्व में, तो क्या होगा बाबू, अगर मैंने रिजर्व में भी कुछ भी ट्रांसफर करना है तो बेटा वो भी P&L एप्रोप्रिएट अकाउंट में करूंगा। एक्सेप्शनल के तौर पर बेटा कभी कभी ये भी पेपर में आ जाता है, तो बेटा आपको इसको भी बिल्कुल दिमाग में रखना है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही मैं यहाँ लिख दूंगा टू ट्रांसफर्स टू रिजर्व, बेटा जो भी अमाउंट है 1 लाख। और बेटा फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। कल आपने बैलेंस निकालना मुझसे सीखा था बेटा, जैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते टाइम बेटा पहले बैलेंस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को, जैसे हम बेटा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते टाइम P&L अकाउंट को बैलेंस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी हम बैलेंस करेंगे। लो प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे फटाफट से। लो बेटा करते हैं बात। बाबू अगर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट आया तो मैं ऐसे ही लिखूंगा बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, मान लो कुछ भी फिगर 5 lakhs। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो बेटा मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आप ऐसा कुछ मत करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो बेटा 1 लाख है, और बेटा सैलरी टू पार्टनर बेटा 1,50,000 है, और बेटा ट्रांसफर टू रिजर्व ये भी 1 लाख की फिगर है। तो बेटा जो भी बैलेंस निकल कर आया, कैसे निकालोगे बैलेंस, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड, एंड हाईएस्ट इज 5,50,000। 5,50,000 में से 3,50,000 माइनस करोगे तो बेटा प्रॉफिट आएगा 2 लाख। यहाँ आप लिखोगे बेटा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कोई बच्चा मुझसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि आपको कैसे पता ये प्रॉफिट है। बेटा मेरी क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, और बेटा क्रेडिट क्या हुई है, सिर्फ इनकम और गेन। अगर बेटा मेरे प्रॉफिट्स, मेरी इनकम, मेरे गेन्स ज़्यादा हैं मेरे एक्सपेंसेस से, तो बेटा जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉफिट ही होगा। और क्या करूंगा बेटा मैं इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दूंगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। बेटा ए और बी दो पार्टनर है, जो भी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हो बेटा उस रेशो में ट्रांसफर कर देना। हो सकता है बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल हो तो बेटा 1 लाख 1 लाख, हो सकता है बेटा ये रेशो 3:2 हो तो बेटा 120 और 80,000, हो सकता है बेटा 5:3 हो सकता है बेटा 6:8 हो, कुछ भी रेशो गिवन हो सकती है। तो बेटा जो भी रेशो गिवन होगी उसके हिसाब से बांट देंगे। मान लेते हैं बेटा ये रेशो 3:2 है, तो बेटा मैंने क्या किया, कैसे निकाला, ए के हिस्से का प्रॉफिट। 2 लाख प्रॉफिट है बेटा, रेशो गिवन है 3:2, तो बेटा ए के हिस्से का प्रॉफिट 3/5 और बेटा बी के हिस्से का प्रॉफिट 2/5। तो बेटा मैंने ऐसे कैलकुलेट किया इसको। ठीक है जी। लो बच्चों बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने ये तो समझ लिया कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। सर ये ना एग्जॉस्टिव लिस्ट है,
यानी कि अगर मैं सिंपल बात बोलूँ तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गिन के 4 बातें ही आ सकती हैं बाबू। क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन और ट्रांसफर टू रिजर्व। इसके अलावा सिर्फ मैं बैलेंस करने के लिए बेटा प्रॉफिट निकाल दूंगा, या अगर बैलेंस इधर आया तो लॉस निकाल दूंगा। दैट्स इट। गिन के 4 चीज़ें बेटा। मुझे लगता है ट्रेडिंग अकाउंट भी इससे मुश्किल होता था, इसमें तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। तो बेटा गिन के 4 चीज़ें जाएंगी, इसको तो हम ईजिली कर सकते हैं। लो प्यारे बच्चों, अब और क्या दिक्कत कर सकता है क्वेश्चन, इसको समझ लेते हैं। लो जी बेटा, अब मैंने एक और बात लिखी है, जरा आराम से समझना, ठीक है ना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम क्या और बात दिमाग में रखनी है बाबू। कहता है इफ एनी आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन देन फर्स्टली प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा क्वेश्चन परेशान करने के लिए आपको क्या कर सकता है, मैंने आपको ये तो जरूर बोला था लास्ट क्लास में कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जज नहीं किया जाएगा, हमसे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनवाया जाएगा। लेकिन बेटा कभी कभी एक आध बात दे देता है आपको परेशान करने के लिए, ताकि आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट गलत बना दो। बेटा कहता है अगर कोई भी आइटम प्रॉफिट लॉस अकाउंट की दी हो तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, तभी शुरू करना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। ऐसे कि बेटा मुझे कहता है प्रॉफिट है बिजनेस के 1 लाख, मैनेजर की कमीशन है 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 15,000 ए का, 15,000 बी का। तो बाबू ऐसे केसेस में मैं सॉल्व कैसे करूंगा क्वेश्चन। बेटा सुनो, मैनेजर की कमीशन है 10,000, क्या मैनेजर कोई मेरा पार्टनर है? नहीं बेटा, सिर्फ पार्टनर के ही खर्चे, पार्टनर से मिलने वाली ही इनकम मैं दिखाने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बेटा बाकी सब थर्ड पार्टी खर्चे, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होते हैं बेटा। तो बाबू मैंने बोला अगर कभी भी कोई आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की गिवन हो तो बेटा पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। तो बेटा मैं पहले बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि मुझे मैनेजर की कमीशन भी दिखानी है। तो बेटा मेरे पास टोटल प्रॉफिट्स हैं, क्वेश्चन एक गिवन है 1 लाख। बेटा सारी की सारी इनकम और गेन क्रेडिट होते हैं, तो बेटा क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड है, मैंने प्रॉफिट लिख दिए। बेटा क्वेश्चन ने कहा मैनेजर्स कमीशन, तो बेटा मैंने दिखा दिया मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन है बेटा 10,000। बाबू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट होगा, मैं बैलेंसिंग करूंगा, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन बोथ साइड एंड हाईएस्ट इज 1 लाख। बेटा यहाँ से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आएगा 90,000। अब बेटा मैं क्या करूँगा, ब्रॉड डाउन करूँगा इस प्रॉफिट को, और आपको पता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्तें। बेटा मैंने ब्रॉड डाउन किया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो दोनों पार्टनर को, ए और बी को 15,000, ये आया 30,000। सर यहाँ से अब कैलकुलेट आएगा मेरा प्रॉफिट जो पार्टनर के कैपिटल में जाने वाला है। अगेन बैलेंसिंग करी मैंने, हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिख दिया, बैलेंस निकाला, और अब क्या करूँगा बेटा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, अगर क्वेश्चन कोई रेशो ना दे तो बेटा दोनों पार्टनर, तीनों पार्टनर, चारों पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं सबका शेयर इक्वल मान लेना। ये बात 1 या 2 दिन के लिए रट लो, कंसेप्ट नंबर 2 से आपको क्लियर हो जाएगी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो बेटा मैंने दोनों में बराबर बराबर प्रॉफिट बांट दिया। ऐसे प्रिपेयर होगा बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी तक बेटा कंसेप्ट नंबर 1 की 3 ही बातें आपने मुझसे सीखी हैं। क्या है वो 3 बातें बेटा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द नंबर ऑफ पार्टनर अंडर डिफरेंट हेड, कि बेटा कौन कौन से हेड में कौन कौन से प्रॉफिट में देने वाला हूँ पार्टनर को, ये बताता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसका नेचर बेटा नॉमिनल है, यानी कि डेबिट कर दो सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को, क्रेडिट कर दो सारी इनकम गेन को। तीसरी बात, अगर कभी भी कोई आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की गिवन होगी तो पहले बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा, तब बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी भी बेटा 2 बातें पेंडिंग है कंसेप्ट नंबर 1 में, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों, बाय बाय।